उत्तर प्रदेश की राजनीति में खलबली मची हुई है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में ऐसा क्या हो रहा है कि जिससे बीजेपी को खौफ आ रहा है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इतनी हलचल क्यों है? उत्तर प्रदेश की राजनीति से विपक्ष को या उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो पिछले 15 साल से विपक्ष में रह रहे नेता हैं, उनके अंदर इतना डर क्यों बैठा हुआ है? उत्तर प्रदेश की राजनीति ऐसा क्यों उसको हवा बनाया गया है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति ही राजनीति है। इसी उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए कल दिल्ली में बैठक हुई। लगभग 24 घंटे तक इस बैठक में लोग मौजूद रहे और उनकी एक एक बात को सुना गया। हर एक जो सदस्य थे, यहां तक कि बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला, यहां तक के मतलब जितने भी छोटे दल हैं, चाहे वो मायावती हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे उमर अब्दुल्ला हो, चाहे जो भी हो, उनको उस मीटिंग के अंदर बुलाया गया। और मजे की बात यह है कि मीटिंग के अंदर बुलाना बड़ी बात नहीं होती, उसमें अपनी बात रखनी ये बड़ी बात होती है। लेकिन जब मीटिंग शुरू होती है और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, कांग्रेस के प्रमुख नेता राहुल गांधी जब ये कहते हैं कि हम 120 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और तुम इतनी सीटों पर चुनाव लड़ना, तो अखिलेश यादव उनका हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं आपको बस सिर्फ और सिर्फ 80 सीटें उत्तर प्रदेश के अंदर मिलेंगी, और वो भी उन सीटों पर आपको चुनाव लड़ना है जिस पर आप पिछले इलेक्शन में आपको अच्छे मार्जिन मिले थे, अच्छे मार्जिन से वोट मिले थे, या फिर आप उन पर जीत दर्ज किए थे। क्योंकि अभी बिहार का इलेक्शन हुआ है, वहां पर कांग्रेस और तेजस्वी यादव और तमाम जो उनके एक कंबाइंड अलायंस था, जो एक उनका कहते हैं कि गठबंधन था, उसमें जब कांग्रेस चुनाव लड़ती है तो उसको 5 सीटें तक नहीं मिलती। तो इस बात का कहीं ना कहीं अखिलेश यादव फायदा जरूर उठाएंगे, और जब अखिलेश यादव इस बात का फायदा उत्तर प्रदेश में उठा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कांग्रेस इतने बड़े पैमाने पर चुनाव नहीं लड़ सकती कि वो सोचे कि हम जो है सबसे बड़ी पार्टी हैं। यहां तक कि अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि आप अपना थोड़ा बड़ा दिल रखिए और जो छोटी पार्टियां हैं उनको मौका दीजिए, आप अपने लेवल को थोड़ा घटाइए, आप अपने मतलब एक बड़े लीडर के तौर पर मत काम कीजिए, हमारे सहयोगी जैसे काम करते हैं उस तरह से काम कीजिए। आप इस स्तर को घटाइए, 80 सीटों पर चुनाव लड़िए, उसमें से भी सीटें कम हो सकती हैं राहुल गांधी की। इस वजह से कांग्रेस और ममता बनर्जी और यहां तक कि तेजस्वी यादव, उनके बगल में बैठे हुए अखिलेश यादव और खरगे, पता नहीं कौन कौन से नेता जो है उनमें शामिल हुए उस बैठक में। हल क्या निकलता है कि जितनी भी बड़ी एक तरफ महागठबंधन, जितने भी छोटे दल हैं उनको इकट्ठा करके एक पार्टी बनाई जाएगी, और दूसरी तरफ बीजेपी और आरएसएस रहेगी। इस मुद्दे पर बैठक हुई है। लेकिन जरा सोचो, उत्तर प्रदेश की राजनीति में या फिर उत्तर प्रदेश की आबादी में जो महत्वपूर्ण वोट है, मुस्लिम वोट बैंक को पूछा तक नहीं गया, उनके बारे में एक सवाल नहीं हुआ, उनके बारे में कोई बात ही नहीं हुई, कोई चर्चा नहीं हुई कि उनका वोट कैसे लेना है या उन्हें किस तरह से अपने वोट देने के लिए राजी करना है। उनको जो है ऐसा लगता है कि वो सिर्फ और सिर्फ बंधुआ मजदूर के तौर पर काम करेंगे। हम मतलब उनको ये लग रहा है कि हम अगर कह देंगे कि तुमको यहाँ पर वोट देना है तो वो मुसलमान वोट दे देंगे। सोचिए कि उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, बिहार में आपने देखा कि तेजस्वी यादव के घर के सामने अख्तरुल ईमान बैंड बाजा बारात के साथ गए थे कि हम जो है गठबंधन में शामिल होना चाहते हैं, आप शामिल कीजिए, हमें नहीं शामिल किया गया। वही हाल उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहा है। और फिर लोग ये बोलेंगे कि MIM वोट काटने के लिए आती है, जब वो आपको मालूम है कि पिछले
करीब 15-20 सालों से एमआईएम उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रही है, तो आपको एक मर्तबा पूछना चाहिए था, उनको भी साथ लेकर के चलना चाहिए था, ये कहना चाहिए था कि ओवैसी जी, आपकी पार्टी एक अच्छा मतलब मार्जिन रखती है, अच्छा वोट लेकर के आती है, आप भी हमारे साथ चले आइए। इसमें घाटा बीजेपी का नहीं है, इसमें घाटा अखिलेश यादव का नहीं हो रहा है, इसमें घाटा सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस का हो रहा है, क्योंकि सत्ता से बाहर पिछले 15 सालों से कांग्रेस ही और कोई दूसरा नहीं है। हालांकि ये भी कह सकते हैं कि अखिलेश यादव भी सत्ता से बाहर हैं और तेजस्वी यादव भी सत्ता से बाहर हैं। क्यों बाहर है भाई वो? और इस बात पर बड़ा ही मुद्दा उठ रहा है कि जब बैठक हुई 24-24 घंटे तक मीटिंग चल रही है, लोग एक से एक मतलब जो है सारी के सारे मुद्दों पर बात कर रहे हैं, कोई मुसलमानों के बारे में बात नहीं कर रहा है, कोई मुसलमानों की अगर कोई पार्टी है उसके बारे में बात नहीं कर रहा है, तो ये जरा सोचने वाली बात है। और बात होती है तो कश्मीर के आके उमर अब्दुल्ला, वो भी सिर्फ एक लोग बैठते हैं उस मीटिंग में, वो भी जो है इस वजह से बैठते हैं कि वो जो है उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ते हैं, वो उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ते हैं, इस वजह से उनको बुलाया गया है। इस बात को उमर अब्दुल्ला को भी समझना पड़ेगा। और फिर यहाँ उत्तर प्रदेश में जो अभी इलेक्शन को 8 महीने हैं और 8 महीनों में क्या क्या रंग बदलती है राजनीति, इसको देखना पड़ेगा आपको और इसको समझना पड़ेगा। क्योंकि जब आपको नहीं पूछा जा रहा है तो आप क्यों उनके पीछे जा रहे हैं? आपके मुद्दों पर बात नहीं हो रही है तो आप क्यों उनके पीछे जा रहे हो? दिल्ली में ही बैठक हुई है ना। लेकिन कहीं ना कहीं खरगे और उनके जो राजनीतिक दल हैं, उनके लोगों का ये कहना है कि अब ये एक महागठबंधन इस तौर पर काम करेगा कि हर 2 महीने पर जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो सभी के सभी दल एक साथ बैठ करके मीटिंग करेंगे और फिर इस मुद्दे पर चर्चा होगी कि हम किस तरह से अपने प्रेजेंट को पेश करें या फिर किस तरह से हम अपने आप को पेश करें कि हम आने वाले चुनाव में बीजेपी को सत्ता से उखाड़ कर फेंके। और सबसे जरूरी इस बात पर बहस होती है कि वोट चोरी, लोग ये कहते हैं, अखिलेश यादव ये कहते हैं कि हम जो है 40% इस बात पर श्योर हैं कि चोरी हुई है वोट की। तेजस्वी यादव कहते हैं कि हम 60% इस बात पर श्योर हैं कि हाँ वोट की चोरी हुई है। ममता बनर्जी भी वही कहती हैं कि वोट चोरी हुई है बंगाल में। लेकिन राहुल गांधी ये 12 कहते हैं कि हम 100% इस बात पर श्योर हैं कि हाँ जो है बंगाल हो, बिहार हो, कहीं भी, जितने भी असम हो, यहां पर अगर इलेक्शन हुआ है तो वोट चोरी हुई है। अगर असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने के लिए ना आते तो उनको भी इस पार्टी में शामिल किया जाता। वो इस बात को समझ रहे हैं कि अगर हम ओवैसी को बुरा कहते रहेंगे तो मुसलमान उन पे भरोसा नहीं करेगा, क्योंकि उसके बाप दादा भरोसा करते आए हैं कांग्रेस पर, उसके बाप दादा भरोसा करते आए हैं सपा बसपा पर, तो वो जो है इतने जल्दी किसी गैर पार्टियों पर भरोसा नहीं करेगा, किसी गैर लोगों पर भरोसा नहीं करेगा। इस बात पर कहीं ना कहीं असदुद्दीन ओवैसी नाकाम होते नजर आते हैं कि वो अपने लोगों को एक साथ नहीं कर पा रहे हैं। यहां तक कि ओम प्रकाश राजभर समाज जो 1-2% है पूरे उत्तर प्रदेश में, या मान लीजिए 4% है, बहुत बड़ी तादाद नहीं है उनकी, ढूंढो तो कहीं कहीं नजर आते हैं। उनके जो है 2-4 एमएलए बैठे हुए नजर आते हैं, वो भी जो है बीजेपी के साथ सरकार में बैठे हुए हैं सत्ता में। क्यों? लोग ये कहते हैं कि मुसलमान अगर 2-4 सीटें जीत भी जाएंगे तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? इससे यही फर्क पड़ेगा कि तुम्हारे बगैर सरकार नहीं बनेगी। तुम अगर सरकार चाहोगे तो बनाओगे, नहीं चाहोगे तो जिसको चाहोगे उसको सत्ता पर बिठाओगे। ये होगी, इसको राजनीति कहते हैं। ये तुम्हारी जीत होगी, तब तुम्हारे हक की बात होगी कि अगर भाई तुम हमारे लिए बात नहीं करोगे तो हम अपना समर्थन खींच रहे हैं, तुम जाओ जो करना हो तुमको करो। जब समर्थन हट गया, सरकार खत्म हुई, दूसरी बनेगी सरकार। और जब तुम्हारा कोई है ही नहीं है, तुम किसी से ये कह ही नहीं सकते हो कि तुम समर्थन खींच लो, तो तुम जो है करोगे क्या, बताओ। चलिए, मैं इन्हीं सारी बातों पर अपनी बात को खत्म करता हूं और आपसे उम्मीद है कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा।